अगर वो छत्री हैं तो मैं जल छत्री हूँ, कछुआ पछाड़ जल छत्री हूँ। और मैंने विश्वास दिलाया कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो मेरे ऊपर भरोसा जताया है, जो मुझे जिम्मेदारी दी है, उस पर मैं खरा उतरने का काम करूँगा। मैं जहाँ गया कई जगहों पर लोगों ने धीरे से हमारी पॉकेट में लिफाफा भी डालने का काम कर दिया। लिफाफा में नोट था भाई, और वहाँ पर मैं पूरी मजबूती के साथ बाहुबल का, धन बल का, वर्चस्ववाद का जो है मुकाबला करूंगा और वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके बाहुबलियों का खदेड़ा करूंगा। मतलब क्या है कि लोग पैसा थोड़े कम पड़ेगा लौटर राम के लिए, और लौटर राम को गाड़ी भी कम नहीं पड़ेगी। दोस्तों, पिछले कई दिनों से चर्चा ये चल रही थी कि लौटन राम निषाद गोसाईगंज से समाजवादी पार्टी के प्रभारी बनाए गए हैं। एक खबर ये भी आ रही थी कि अफवाह है, ऐसा कोई लेटर पैड जारी नहीं हुआ है। जिला अध्यक्ष से जब बात हुई तो जिला अध्यक्ष ने कहा कि कोई भी हमारे पास लेटर पैड नहीं आया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। लौटन राम निषाद जी गोसाईगंज जाते हैं, उसके बाद फिर लखनऊ आते हैं, अखिलेश यादव बुलाते हैं। और आज जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं 21 तारीख को, 21 सितंबर को, तो समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं को, अयोध्या के जो बड़े नेता हैं उनको अखिलेश यादव ने बुलाया था। उसमें लौटन राम निषाद जी भी थे, अखिलेश यादव जी थे और तमाम बड़े नेता थे। उनको आदेश दिया गया है कि गोसाईगंज से लौटन राम निषाद प्रभारी बनाए गए हैं और लगभग प्रत्याशी भी रहेंगे। तो क्या था पूरा बातचीत, वार्तालाप क्या हुई? आज हमारे साथ लौटन राम निषाद जी हैं, बात करेंगे क्या हुआ था आज पूरा बातचीत। धन्यवाद आपके चैनल के, जो गलतफहमी मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही थी जी। और कुछ बातें आ रही थी कि हमारे पार्टी के जो जिम्मेदार नेता हैं और वे वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई अधिकृत पत्र नहीं आया है, हमारे पास लेटर नहीं आया है, और लेटर नहीं आया है तो कैसे माने। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 3 सितंबर को ही मुझे कहा कि गोसाईगंज का प्रभारी बनकर काम करना है, और प्रभारी की जिम्मेदारी बड़ी होती है। उम्मीदवार कोई हो सकता है, यादव हो, निषाद हो, वर्मा हो, दलित हो, लेकिन लौटन राम प्रभारी है तो हमें अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। जो भी उम्मीदवार होगा उसे जिताना है। मैं संकल्प उसी दिन ले लिया कि जिस तरह लोकसभा चुनाव में अयोध्या में अवधेश पासी भाजपा के गले की फांसी बने, लौटन राम गोसाईगंज का प्रभारी बनाया गया है। वहाँ पर जो हमारे दल से दगाबाजी कलाबाजी करके भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले गए, दल बदलू हो गए, नमक हराम बन गए, हमें उनका खदेड़ा करना है। और पूरे अवध क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए लौटन राम निषाद उनके लिए खतरे की घंटी होगा, उनके गले की फांस बनेगा। और आज जो है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो अयोध्या के जिम्मेदार पदाधिकारी रहे हैं, नेता रहे हैं, चाहे वह वहाँ के सांसद जो है अवधेश प्रसाद जी रहे हों, जिला अध्यक्ष पारसनाथ भाई रहे हों, आनंद सेन भैया रहे हों, गब्बर जी और रुशदी मियाँ, इन लोगों, पवन पांडे, इन लोगों के साथ मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि लौटन राम को मैं भेजा हूं तो कुछ सोच समझ करके भेजा हूं। और अब देख लो कि लौटन राम जब से वहां गया है माहौल ही बदल गया है। अखिलेश यादव जी ने कहा जी कि लौटन राम के जाने भर का ये देख लो। और मैंने विश्वास दिलाया कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो मेरे ऊपर भरोसा जताया है, जो मुझे जिम्मेदारी दी है, उस पर मैं खरा उतरने का काम करूँगा। सामंतवाद, बाहुबल, वर्चस्ववाद, एक रंगियों का जो बात है उसको जो है कि कमज़ोर करने का, और अपने पीडीए की ताकत को एकजुट करके जो है पूरे अवध क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद करने का काम करूंगा। और मैं बाहुबल से, धन बल से मैं अपने को कमतर नहीं आंकता हूं, क्योंकि मेरे पास जनबल है, मेरे पास वोट का बल है। और हमारे लोगों ने, हमारा पहला दौड़ा जब हुआ, सारे लोग जानते हैं हमारे व्यक्तित्व और कृतित्व को, हमारी स्थिति को, कि लौटन राम का गाँव में घर, सिवान में डेरा। सारे लोगों ने कहा कि लौटन राम को हम अगर उम्मीदवार बनते हैं तो हम वोट भी देंगे, नोट भी देंगे। तो और भरोसा में मैं जहाँ गया कई जगहों पर लोगों ने धीरे से हमारी पॉकेट में लिफाफा भी डालने का काम कर दिया। लिफाफा में क्या था? लिफाफा में नोट था भाई। कितना था? अरे इतना हो गया है ना कि 2 महीना खूब बिंदास दौड़ेंगे। गोसाईगंज वालों ने दे दिया? गोसाईगंज के लोगों ने, तारुण के लोगों ने दिया, माया के लोगों ने दिया। उधर मैं गया, मढ़ना गया, मढ़ना से जब मैं वहाँ से इतना मदद मिलने, अरे इतना मदद कहा है कि लोग पैसा थोड़े कम पड़ेगा लौटन राम के लिए। और लौटन राम को गाड़ी भी कम नहीं पड़ेगी। ये जो डिफेंडर का, लैंड क्रूजर का, फॉर्च्यूनर का, फलाना ढिकाना गाड़ियों के काफिले की बात की जा रही है, जब लौटन राम का काफिला जिस दिन निकालने की बात आएगी, गाड़ियों से तो मूल्यांकन होना नहीं है कि गाड़ी से वोट मिलेगा। वोट देगी जनता। और वहाँ पर 90% हमारे पीडीए परिवार के लोग हैं,
तो हमें उनके वोट पर भरोसा करना है। और जिस दिन गाड़ी का प्रदर्शन करने की भी बात आ गई तो लौटन राम लखनऊ से निकलेगा और उसके गाड़ियों का जत्था का अंत जो है चला जाएगा एकदम सीधे सिरवा कला, वहाँ पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम तक, और लखनऊ तक पूरी गाड़ियों का रेला ही रेला दिखाई देगा। और पूरा आप समझ लो कमता से लेकर के अयोध्या तक इतना जाम लग जाएगा गाड़ियों का हर जिले से। केवल मैं एक अपील कर दूं कि लौटन राम की आज परीक्षा है, गाड़ियों की संख्या का आकलन कराना है। तो आजमगढ़ हो, जौनपुर हो, बलिया हो, गाजीपुर हो, गोरखपुर हो, देवरिया हो, कुशीनगर हो, सिद्धार्थनगर हो, बस्ती हो, संत कबीर नगर हो, लखनऊ हो, बाराबंकी हो, अमेठी हो, गाड़ियां तो हर जिला से जो है हरा के निकलेंगी, सैकड़ों की संख्या में निकलेंगी। लेकिन मैं गाड़ी की ताकत दिखा करके जो है लड़ाई नहीं लड़ाना चाहता हूँ। और वहाँ पर मैं पूरी मजबूती के साथ बाहुबल का, धन बल का, वर्चस्ववाद का जो है मुकाबला करूँगा और वोट की ताकत से चोट पहुँचा करके बाहुबलियों का खदेड़ा करूँगा। पटेल समाज में भी काफ़ी आक्रोश देखने को मिला था, कुर्मी समाज में, उसके बारे में क्या कहेंगे? एक वीडियो क्लिप वायरल और किसी मनुवादी ने, वर्चस्ववादी ने वीडियो कट पेस्ट करके मेरी छवि को जो है कि कुर्मी बिरादरी में जो है, बर्मा बिरादरी में जो है धूमिल करने का प्रयास किया। लेकिन कुर्मी समाज के लोग भी हमारे कार्यक्रम में थे। उन लोगों ने कहा कि नहीं, लौटन राम निषाद जी ऐसा बोल ही नहीं सकते, हम लोग रहे हैं। और लोगों ने कहा कि जो लोग लौटन राम के व्यक्तित्व, कृतित्व, चाल चलन को, सामाजिक न्याय की विचारधारा को नहीं जानते हैं, वही जो है कि इस तरह से ओछी हरकत करने का काम कर रहे हैं। और जब ओरिजिनल वीडियो जारी हमारे तमाम बच्चों ने किया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जो बर्मा बिरादरी हमसे नाराज़गी जता रही थी, आज वो जो है कि वह हमारे साथ खड़ा है। और तमाम लोगों का फ़ोन आया है कि हमारे यहाँ कब आ रहे हैं बर्मा बिरादरी के लोग। क्योंकि देखिए वो धरती जो है सामाजिक न्याय की धरती है, सामंतों की धरती पर। और सामंतों की छाती पर अगर मूंग दलने का कोई काम किया तो महादेव वर्मा जी हुए बहुत बड़े जो है सोशल एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। और उन्होंने 1974 में सीताराम निषाद जी को बीकापुर से विधायक बनाने का काम किया। राजबली यादव जी कामरेड थे, उन्होंने सामंतियों का खदेड़ा करने का काम किया। उनके शिष्य बाबू मित्र सेन यादव, जयराम वर्मा हो, रामदेव वर्मा हो, परशुराम यादव हो, मैं इन जो हमारे महान विभूतियाँ रही हैं, जो सामंतवाद के खिलाफ लड़ करके सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया, हमारे पिछड़े दलित वंचित समाज का जो है अवलंबन बनने का काम किया, उन्हीं की विचारधारा पर चलते हुए। और मैं तो खांटी साहू महाराज हो, चाहे रामस्वरूप वर्मा हो, पेरियार ललई सिंह यादव हो, बीपी मंडल हो, कर्पूरी ठाकुर हो, मैं इन महापुरुषों की विचारधारा पर चलने वाला व्यक्ति हूँ। और हमारी छवि जो अम्बेडकर बात की है, मंडल बात की है, पेरियार बात की है, कर्पूरी बात की है, उस विचारधारा पर मैं पूरी तरह से खरा उतरते हुए। नरेश वापस जाओ, वापस जाकर भैंस चराओ, कर्पूरी कर्पूरा, कहीं ऐसा नारा लौटन राम निषाद के लिए लगने लगा तो क्या करेंगे? देखिए, नारा तो बाबू सीताराम निषाद पर भी लगाया गया था कि रे की भाषा में कहा गया था, पैसा देकर बच्चों को 1-1 रुपया 2-2 रुपया का सिक्का कि सीताराम निषदवा कैसा है, जैसा काला भैसा है। ऐसे लगने लगा लौटन राम निषाद के लिए। लौटन राम, अच्छा, नारा लगाने से हमारे लौटन राम की सेहत पर क्या असर पड़ जाएगा? अरे मैं तो रच बस गया हूँ ना। आप बताओ कि बीपी मंडल जी ने जब प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए 51 दिन के लिए सामंतों की छाती पर मूंग दलने का काम किया। जब बिहार के मुख्यमंत्री हुए तो उस समय जो है कि विनोदानंद झा ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री और उस समय जो है प्रतिपक्ष के नेता थे, उन्होंने क्या कहा था कि जब नंजतियवा या सुद्रवा कुर्सी पर बैठी हैं, प्रदेश का मुख्यमंत्री बनी है, तो गंगा जी में अगिया लगबे न करी। तो उस समय बीपी मंडल जी जो हम लोगों के महानायक हैं सामाजिक न्याय के, उन्होंने कहा था आग तो गंगा जी में लगी है, लेकिन जलन जो है सामंतवादियों, जातिवादियों, वर्चस्ववादियों के छाती में हो रही है। और जब कर्पूरी ठाकुर जी हम पिछड़ी जातियों के लिए जनता पार्टी की सरकार में 20% आरक्षण बैकवर्ड को और 3% पिछड़ी महिलाओं को देने का शासनादेश किए, तो सामंतवादियों, वर्चस्ववादियों ने, मनुवादियों ने गाली देते हुए कहा था, ई आरक्षण कहाँ से आइल, कर्पूरिया कमाई बहन भी आइल, कर्पूरी कर्पूरा दाढ़ी बना ले उस्तूरा। और उसी समय निषाद बिरादरी के एक बहुत बड़े नेता थे, हाई कोर्ट के वकील छेदीलाल साथी, उनके अध्यक्षता में 1974 में सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग मिला आयोग बना था। और उन्हीं की सिफारिश पर जो है बाबू राम नरेश यादव जी ने जो 15% रोस्टर सिस्टम को लागू किया,
तब उस समय बाबू राम नरेश यादव जी को भी गाली दिया था कि राम नरेश बाबा वापस जाओ, लाठी लो गाय भैंस चराओ, दिल्ली दरबारे से आया संदेश, दाढ़ी बनावे कर्पूरी और गाय भैंस चरावे राम नरेश। तो हम लोग ये जो हमारे महापुरुषों के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है, तो लौटन राम को के खिलाफ अगर ऐसा नारा लगाया जाएगा तो लौटन राम की सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अगर ऐसा नारा भी लगाएंगे लोग तो लौटन राम को और मजबूती मिलेगी, लौटन राम कमजोर नहीं होगा और मजबूत हो करके उभरेगा, मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा, मेरे लोगों का स्वाभिमान जागृत होगा और लौटन राम वर्चस्ववाद को खत्म करने का काम करेगा। बाहुबलियों की धरती है गोसाईगंज, वो बाहुबली हैं, वो धन बली हैं, तो मैं नोट बली हूँ, मैं जन बली हूँ। और मैं अपनी जनबल की ताकत से, अपने वोट बल की ताकत से, जो 10 बनाम 90 की हमारी लड़ाई है, 10 का खदेड़ा होगा, 90 का वहाँ पर झंडा बुलंद होगा। आज 21 सितंबर को मुहर लग गई है, आज 22 सितंबर है और 22 सितंबर को जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि लौटन राम को मैं भेजा हूँ और जिस भरोसे के साथ भेजा हूँ, लौटन राम की पूरी मदद जो है हर स्तर पर करना है। मुहर लग गई है, चुनाव लड़ना है। देखिए वो तो अभी समय है, अभी 15 महीने का समय है और राष्ट्रीय नेतृत्व का जो निर्णय होगा वह स्वीकार होगा। अगर लौटन राम को उस बाहुबली का, उस दल बदलू का, उस नमक हराम का सामना करने के लिए किया जाएगा तो वो अब क्षत्रिय हैं कि नहीं, लेकिन हमके तो नहीं लगता कि वो न्यायिक चरित्र वाले क्षत्रिय हैं। तो मान लो कि अगर वो क्षत्रिय हैं तो मैं जल क्षत्रिय हूँ, कछुआ पछाड़ जल क्षत्रिय हूँ। तो हमारे साथ लौटन राम निषाद जी थे। आज अखिलेश यादव जी ने मीटिंग बुलाया था समाजवादी पार्टी अयोध्या के बड़े नेताओं को। क्या बात हुई, पूरी बात विस्तार से लौटन राम निषाद जी ने बताया। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।